अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ये चीज़ ना, ये है रात का टाइम और मैंने लगा ली मेहंदी। और अब आपको लग रही होगी मेरी आवाज़ बहुत भारी क्योंकि मेहंदी लगाने से लग गई मुझको ठंड और नज़ला ज़ुकाम और थोड़ा भारीपन हो रहा था गले में और आवाज़ भी मेरी भारी हो रही थी। तो बस जी फिर लगाने के बाद तो फिर पूरी रात तो मुझसे सोया भी नहीं गया। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि कोई टाइम था मेहंदी लगाने का, क्या किया तुमने। तो बस किसी टाइम सूझ जाती है कुछ। मेरे के बच्चे सो रहे हैं और आज दिल कर रहा था चलो कुछ लगा ही लिया जाए। तो बस उसका नतीजा ये हुआ कि सोया भी नहीं गया पूरी रात मुझसे। और फिर क्या हुआ कि हमें भूख लग गई और सुबह 6 बजे हस्बैंड गए फिर कुछ लेने के लिए और पूरा घंटा लगा। 7 बजे वापस आए हैं तो कह रहे हैं ये भी अभी फ़र्स्ट टाइम की थी, उन्होंने फ़र्स्ट में हमें ही दी है पाए। तो बस वो लेके आ गए और बस ही फिर हमने उसको एंजॉय किया। बस नाश्ता किया और हम फिर सो गए थे। और संडे था तो संडे को तो चलो बच्चों ने स्कूल जाना नहीं होता, तो फिर भी ट्यूशन जाना था 1 बजे तक। उन्होंने बुला लिया था कि आपने ट्यूशन आना है। तो बस बच्चे जब गए तो फिर यहाँ मैंने कहा चले जल्दी से, बच्चे नहीं हैं और राफे भी सो रहा था तो मैंने कहा चले जल्दी से मैं ना मशीन लगा लेती हूँ ताकि मेरे कपड़ों का भी काम हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मशीन में कपड़े डालती हूँ, ठीक है, डाल के और एक दफ़ा इस तरह चला लेती हूँ। अब वो अपने हिसाब से टाइम उसका हो जाता है, बट फिर उसके बाद मैं पॉज करके ना इसी तरह वाटर लेवल जो है अपने हिसाब से सेट कर लेती हूँ कि जिस तरह मुझे जितना करना होता है, ठीक है। आज मैं ज़्यादातर मैं 6 पे ही कर रही होती हूँ क्योंकि जो कपड़ों का हिसाब होता है ना, और वॉश टाइम तो हमेशा मेरा जो है ना वो 15 ही होता है। और रिंस भी मैं 3 दफ़ा मस्ट करती हूँ और इसके अलावा स्पिन भी जो है वो मैं 7 मिनट्स के लिए लाजमी कर रही होती हूँ और वाटर लेवल आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, ऐसे करती हूँ कि आजकल मैं एरियल यूज़ कर रही हूँ। एक तो पहले मैं ब्राइट यूज़ करती बट अब उसका आई डोंट नो क्यों रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने एरियल लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक दफ़ा इसको चला लेती हूँ और फिर मुझे पता है कि ऊपर से डायरेक्ट पानी इसी जगह आना है, तो मैंने उसी जगह पे जो है ना अपना सर्फ वगैरह जो है वो डालती हूँ। और ये जो इसके बॉक्सेस वगैरह ये नहीं मैं यूज़ करती होती, तो इधर डायरेक्ट इधर से ही पानी आएगा और इधर से ही जो है ना सर्फ जो है वो साथ ही सेट हो जाएगा मिक्स हो जाना इजीली। तो बस मैं नहीं करती कि आगे पीछे डालती, बस इसी के नीचे डालती होती हूँ। और जब ये ऊपर से आबशार बह रही होती है तो तब हो जाता है मेरा काम, ठीक है। बस मशीन लगाई है, इतनी देर राफे साहब जी जाग गए और इनको चेंज वगैरह करवाया मैंने और फिर उसके पास बस खेलने लगे। वैसे वॉकर बड़ी ज़बरदस्त चला रहा होता है, लेकिन अगर कोई देख ले कैमरा हाथ में या कुछ तो वो फिर उधर ही बच्चे बेइज्जती करा देते हैं और जी यहाँ पे घर में मैं तैयारी करवा रही थी इसको, हनान को एडमिशन की। अब इससे स्कूल ट्यूशन से तो आ गया था मतलब कि, लेकिन फिर भी मैंने घर में कहा एक दफ़ा मैं खुद से इसका एक दफ़ा टेस्ट लेती हूँ। तो जो कुछ उन्होंने टेस्ट में दिया हुआ था वो सारा कुछ मैंने इसका घर में करवाया। इसको अब हमने नर्सरी में एडमिशन करवाना है, तो नर्सरी के लिए उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको जो है वो घर में करवाया। मैं कहा चलो देखते हैं भाई घर में, अब मैं तो इस तरीके से करवा रही हूँ तो क्या पता कि स्कूल में कैसे करवाएं, बट जो भी है A to Z थी। कलर्स नेम थे, कॉपीज़ ने बहुत गंदी की थी बट मैंने कहा खैर इधर ही काम कर लो। और फ्रूट्स की थी कि पहचान भी करनी है और कलर्स भी बताने हैं, नेम्स भी बताने हैं, आंसर क्वेश्चन है, मामा का नाम, पापा का नाम, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह करके। और उर्दू का भी बेसिक ये तक था और मैचिंग थी, पिक्स के साथ मैचिंग थी और कलर्स के नेम थे और फ्रूट्स के नेम थे।
यहाँ पे ये है कि कपड़े वॉश हो गए थे और वॉश करने के बाद मैं जो एयर ड्राई का ऑप्शन होता है मैं वहाँ पे जो है इसको प्ले कर देती हूँ और वहाँ पे टाइमिंग 60 मिनट्स की आ रही होती है। फिर बट मैं जो हूँ वो कर रही होती हूँ कभी 2 मिनट्स, कभी 3 मिनट्स, कभी 5 मिनट्स, इस तरह करके ना एयर ड्राई कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि कपड़े बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो बस जी उसके बाद मैंने कपड़े फैला दिए थे और ये रात के डिनर का टाइम आ गया था। डिनर में आज सोचा क्या बनाया जाए तो बस फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा मिक्स वेज के बना लेते हैं पुलाव। तो फिर उसी की प्रिपरेशन हो रही थी, तो यहाँ मैं बना रही थी पुलाव। यहाँ पे जी बस मैंने सिंपल से इसमें मसाले ऐड किए थे जो रेगुलर हमारे होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर लिया था इसमें। बस ये मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। अच्छा, मैं कोई एक्स्ट्रा इसमें चिकन क्यूब्स नहीं डालती, मैं इसमें कोई पैकेट के मसाले वगैरह नहीं डालती। घर के आम मसाले होते हैं और बहुत मज़ा कर रहे होते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं उसी को, बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो बस कोई इतनी रॉकेट साइज़ नहीं थी इसमें और सिंपल सा था। तो बस आप देखिए और आप बताइएगा किस तरह का बना मेरा पुलाव। यहाँ मैं दम लगा के आ गई थी चावलों को और जी नान साहिब जो से बस उसकी तो तैयारी हो जाए ना बच्चों की, तो बच्चे थोड़े ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही शरारतें कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए ये भी कैप्चर करती हूँ आपके लिए। और यहाँ पे मेरा जी चावलों का दम कंप्लीट हो गया था और देखिए मैंने कलर ऐड किया था। कलर में बिल्कुल ड्राई जो कलर होता है वो ही मैं ऐड करती हूँ। और बस वो जब मैं दम पे लगा रही होती पानी ये सारा खुश्क हो जाता है और फिर ऊपर जो मैं कलर जो है वो डाल देती हूँ। जब दम खोलती हूँ तो एक दफ़ा उसको मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे, बहुत सिंपल थे। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मिलूँगी आपसे किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद